तो 9th क्वेश्चन है y इक्वल टू साइन इनवर्स 2x अपॉन एक्स स्क्वायर है, ठीक है। इसका टी वाई अपॉन डी एक्स निकालना है, इनका इसका डेरिवेटिव हमें निकालना है। तो हम क्या करते हैं, डिफरेंशिएटिव ऑफ इक्वेशन ए, ठीक है, विथ रिस्पेक्ट टू एक्स कर देते हैं, ठीक है। इसे हम एक्स के रिस्पेक्ट में इसे सॉल्व कर देते हैं, ठीक। तो क्या होगा, डी वाई अपॉन डी एक्स हो जाएगा इक्वल टू डी वाई डी एक्स ऑफ साइन इनवर्स ऑफ 2x अपॉन एक्स स्क्वायर, ये हो जाएगा, ठीक है। तो मेन फंक्शन क्या है, साइन इनवर्स है, उसका सुफिक्स कितना है 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर है, ठीक है। ये कहीं तो मेन फंक्शन ये पूरा है, फिर उसका सुफिक्स ये है। तो पहले मेन फंक्शन का डी बाई डी एक्स, फिर सुफिक्स का डी बाई डी एक्स, ठीक है। आपको पता है साइन इनवर्स का डेरिवेटिव क्या होता है, साइन इनवर्स का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, ठीक है। 1 अपॉन, या कहीं तो साइन इनवर्स कुछ का डेरिवेटिव होगा 1 अपॉन अनरूट 1 माइनस कुछ का स्क्वायर, ठीक है। तो वही करते हैं फिर, डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू 1 अपॉन अनरूट 1 माइनस कुछ का स्क्वायर, ठीक है, ये हुआ इनटू डी बाई डी एक्स ऑफ सुफिक्स, सुफिक्स क्या था, ये था 2x अपॉन एक्स स्क्वायर, या कुछ सवाल आ गए। तो यहाँ पर को फॉर्मूला भी लिख दें, डी बाई डी एक्स ऑफ साइन इनवर्स एक्स का फॉर्मूला क्या होता है, 1 अपॉन अनरूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, या कहें तो डी बाई डी एक्स ऑफ साइन इनवर्स कुछ इक्वल टू 1 अपॉन अनरूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। यहाँ कुछ की जगह कितना है, 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर है, ठीक है। अब देखिए ये फॉर्मूला इस तरीके से लग गया, ठीक है, अप्लाई हो गया। अब इतना आया, ये तो सॉल्व हो गया था। अब इसे सॉल्व करेंगे, थोड़ा ये क्या हो जाता है, क्रिटिकल हो जाता है, ठीक है, बहुत लेंथी पड़ेगा। तो एनसीईआरटी इस मेथड को प्रिफर नहीं करती है इस इन वाले क्वेश्चनों को सॉल्व करने के लिए। हालांकि इन इससे भी आंसर आपका आ जाएगा, पर एनसीईआरटी इसको दूसरे मेथड से सॉल्व करती है। वो ये करती है कि इस जो ये इक्वेशन है आपकी, जो फॉर्मूला तरीका है, पहले इसको सॉल्व कर लेती है, इस इक्वेशन को सॉल्व करके सिंप्लीफाइड कर देती है। ये बड़े में इसको सिंप्लीफाई करके छोटे रूप में ले आती है, ठीक है, एक सिंप्लीफाइड फॉर्म में ले आती है। फिर उसके बाद उसका डिफ्रेंशिएशन निकाला जाता है, उसका डेरिवेटिव निकाला जाता है। हम भी वैसे करेंगे, क्योंकि हमें बुक के अनुसार, मतलब एनसीईआरटी के अनुसार उसके आंसर देने होते हैं। तो कोशिश करेंगे कि वही है हो, ठीक है, कोशिश करेंगे वही हो। हालांकि आप ऐसे भी कर सकते हैं, ऐसी बात नहीं है। अब जो बुक प्रेफर करती है मेथड, तो उसी को करना ज़्यादा बेहतर रहता है, ठीक है। तो पहले हम लिख देते हैं y इक्वल टू साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है। अब मैंने आपको फॉर्मूले बताए थे स्टार्टिंग में, अब वही यहाँ लगने वाले हैं इनमें, इनको सिंप्लीफाइड करने में। मान लेते हैं, लेट हम क्या करते हैं, पुट कर देते हैं, ठीक है। अब इस इक्वेशन ए तो हमने पहले वैसे दे रखा है, पुट कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। पुट x इज इक्वल टू टेन थीटा इन इक्वेशन ए, ठीक है। इक्वेशन ए में हम x की जगह पर को टेन थीटा पुट कर देते हैं। देखो अब इसका फॉर्म कैसे चेंज हुआ, साइन इनवर्स 2 की जगह तो 2 ही रहेगा, x की जगह आ जाएगा टेन थीटा आ जाएगा अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, ये आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए फॉर्मूला कुछ जाना पहचाना सा लग रहा है, 2 टेन थीटा अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा कितना होता है, साइन 2 थीटा होता है, याद है नहीं है, अभी तो पढ़ाया था। साइन 2 थीटा क्या था, साइन 2 थीटा 2 टेन थीटा अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, ये साइन का 10 वाला फॉर्मूला था। यानी कि इसकी जगह ये हम रख सकते हैं, तो रख देते हैं। फिर साइन इनवर्स तो अपनी जगह रहेगा, ब्रैकेट में क्या आ जाएगा, साइन 2 थीटा। अब ये भी कुछ पैसा फॉर्मूला पहचाना जैसा लग रहा है, फॉर्मूला जैसा इसमें लग सकता है। साइन इनवर्स, साइन कुछ क्या होता है, कुछ था, अब यहाँ कुछ की जगह क्या है 2 थीटा, ये कहें तो साइन इनवर्स साइन एक्स कितना था, एक्स था, तो वही होगा यहाँ पर को वाई इक्वल टू साइन इनवर्स साइन थीटा कितना होता है, थीटा होता है, साइन इनवर्स साइन कुछ कितना होता है, कुछ होता है 2 थीटा कर दो, ठीक है। कहीं थीटा माना होता है, कहीं 2 थीटा माना होता है, कहीं एक्स माना होता है, वो तो अपने हिसाब से तो लिख भी देते हैं। हमने फॉर्मूला लिखा है साइन इनवर्स साइन एक्स है, ठीक है। तो उसका क्या होगा,
इक्वल टू एक्स के इक्वल होता है, ठीक है। यहाँ एक्स की जगह 2 थीटा है, ठीक। यहाँ पर कोई ऐसा है कर रखा है हमने, यहाँ तो टेन थीटा है, ठीक है। ये कहते हो साइन इनवर्स साइन कुछ इक्वल टू कुछ है, कुछ की जगह यहाँ कितना है 2 थीटा, ये कहना ज़्यादा ठीक रहेगा, ठीक है। अब ये वाई किस में बदल गया, 2 थीटा में बदल गया, तो हमें पता है कि थीटा को हम एक्स में ला सकते हैं, क्योंकि जो क्वेश्चन है हमारा एक्स वाले उसमें चल रहा है, फंक्शन में चल रहा है, ठीक है। तो आपको पता है कि सिंस यहाँ पर को लिखा है एक्स इज इक्वल टू टेन थीटा है, ठीक है। तो अगर टेन थीटा है, टेन को अगर इधर भेजें तो क्या हो जाएगा, टेन इनवर्स एक्स हो जाएगा इक्वल टू थीटा, ठीक है, ऐसा हो जाएगा, ठीक है। टेन जब यहाँ आएगा लेफ्ट हैंड साइड में तो क्या होता है, टेन इनवर्स हो जाता है, ठीक। तो आप थीटा की जगह हम टेन इनवर्स एक्स रख सकते हैं, तो रखो फिर वाई इक्वल टू 2 की जगह तो 2 ही रहेगा, थीटा की जगह टेन इनवर्स एक्स हो गया, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन कुछ इस तरीके का था, बड़ा था, इसे हमने सिंप्लीफाई किया, इसे सॉल्व किया तो ये थोड़ा छोटा हो गया, और इसका अब हम डिफरेंशिएशन निकालेंगे, इसका डेरिवेटिव निकालेंगे तो आसानी से हम निकाल सकते हैं, तो इक्वेशन 1 कह देते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर को मैं इसको बात को इस रोकता हूँ और कुछ पीछे समझाता हूँ आपको कि हमने ऐसा ही क्यों किया। देखिए ये फॉर्म जो ये क्वेश्चन था ये थोड़ा लेंथी बनता है, अगर हम इसे जो पुराने तरीके से जो करते आ रहे थे उससे अगर इसको हम डी बाई डी एक्स करते, इसका डेरिवेटिव निकालते तो लेंथी होता है ये, ठीक है। तो हमने इसको क्या कर दिया है, एक यहीं पे को सिंप्लीफाई कर दिया है, सिंप्लीफाई करने के लिए फॉर्मूले का हम यूज़ करते हैं। अब हमें पता है, एक चीज़ हमें पता है कि साइन इनवर्स अगर साइन कुछ के साथ या कहें साइन इनवर्स साइन एक्स के साथ अगर ऑपरेट होगा तो वो एक्स हो जाता है, ठीक है। तो हमने कोशिश करी कि क्यों ना क्यों यहाँ पर को जो चीज़ आए, यहाँ पर जो चीज़ आए वो साइन वाली ही हो, साइन से ही हो, ताकि हम साइन इनवर्स साइन एक्स वाला ही साइन इनवर्स साइन कुछ वाला फॉर्मूला लगा के हमें कुछ प्राप्त कर लें। तो हमने क्या किया है, एक्स तब हमने यहाँ 10 पुट किया, क्योंकि हमें पता था अगर हम यहाँ 10 पुट करेंगे तो ये फॉर्मूला ये जो है इक्वेशन आपकी ये कुछ इस तरह से हो जाएगा, 2 tan थीटा अपॉन 1 + tan² थीटा, जो कि फॉर्मूला होता है साइन 2 थीटा का। तो साइन 2 थीटा हम यहाँ लिख देते हैं इसकी जगह, और फिर साइन इनवर्स साइन कुछ की जगह कुछ लिखा जाता, ठीक है, ये आ जाता। वैसे ही हम आगे जो हम क्वेश्चन करेंगे उसमें भी हम ऐसा ही कुछ करेंगे। यहाँ 10 पुट किया है हमने, क्या पता वहाँ उन्हें हमें कॉस पुट करना पड़ जाए, साइन पुट करना पड़ जाए, वो तो हम देखेंगे कि किसी फॉर्मूले से मैच हो रहा है। वो फॉर्मूले मैंने आपको लिखा रखे हैं पीछे, जो अभी लिखा रखा है, जस्ट लिखा ही रखा है, ठीक है। तो ध्यान में रखना वो फॉर्मूले, वो लगने ही ऐसे ही हैं यहाँ, ठीक है, तभी लिखा भी रखे हैं। तो अब हम क्या करते हैं, डिफ्रेंशिएटिंग ऑफ इक्वेशन 1 विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। अब इस 1 का हम डी डी एक्स करेंगे, डी वाई अपॉन डी एक्स डिफ्रेंशिएशन करेंगे, डी वाई डी एक्स ऑफ 2 tan इनवर्स एक्स, ठीक है। ये चीज़ ऐसी हो जाएगी, आई बात समझ में। तो डी वाई अपॉन डी एक्स लेफ्ट हैंड साइड में ऐसा रहने से 2 को बाहर ले आए ऑपरेटर से, तो यहाँ बचेगा tan इनवर्स एक्स, ठीक है। आपको पता है tan इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, इसका डेरिवेटिव क्या होता है, मैंने बताया था। यहाँ पर मैं लिख भी देता हूँ, डी बाई डी एक्स ऑफ tan इनवर्स एक्स होता है 1 + x², ठीक है। तो लिख दें, यही फॉर्मूला लगेगा, सिंस ले लें इक्वल टू 2 इंटू 1 अपॉन √ नहीं 1 + x², थोड़ा और सॉल्व 2 अपॉन 1 + x², तो टी वाई अपॉन डी एक्स कितना है, 2 अपॉन 1 + x², ठीक है। ये आंसर आया 9th वाले का, इसको चेक कर लेते हैं, हाँ ये सही है, ठीक। अब बढ़ते हैं आगे 10th वाले क्वेश्चन की तरफ, ठीक है। 10th वाले की क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, इसको मैं हटा लेता हूँ। 10th की तरफ हम बढ़ते हैं, 10th का ये है, ठीक है। 10th में अब इसका क्या है, डिफ्रेंशिएशन निकालना है, इसको भी हम निकाल सकते हैं पर हम निकालेंगे नहीं उस तरीके से। हम ऐसा करेंगे, इसी को थोड़ा सिंप्लीफाई कर देंगे, कुछ फॉर्मूले से अगर इसको इसकी शक्ल मिल रही होगी तो हम फॉर्मूला लगा के इसे थोड़ा छोटा कर देंगे, सिंप्लीफाइड फॉर्म में ले आएंगे, फिर उसके बाद इसका टी बाई टी एक्स करेंगे, ठीक है। इसका डिफ्रेंशिएशन निकालेंगे, डेरिवेटिव निकालेंगे, जो कहते हैं वो आप, ठीक है। अब देखिए
देखिए टेन इनवर्स के मैंने काफ़ी फॉर्मूले लिखाए थे आपको, काफ़ी क्या लिखाए थे फॉर्मूले। टेन इनवर्स की मैंने एक फॉर्मूला ये वाला लिखाया था, नहीं टेन इनवर्स नहीं है, आपको ये बताया ज़रूर था मैंने, टेन इनवर्स टेन थीटा इक्वल टू थीटा होता है, ये कहें तो टेन इनवर्स टेन कुछ तो कुछ हो जाता है। तो अगर यहाँ पर को हम टेन वाली ही चीज़ ले आएँ तो उसे आसान करना बहुत आसान होगा। तो टेन वाली चीज़ कब आएगी, जब यहाँ टेन वाला फॉर्मूला लग सकेगा। देखिए कोई फॉर्मूला है ऐसा, अगर यहाँ पर कोई एक्स की जगह अगर हम उसे टेन टेन पुट कर दें, हाँ अगर एक्स की जगह हम टेन पुट करते हैं, टेन मान लो टेन थीटा पुट करते हैं, तो क्या होगा, थ्री टेन थीटा माइनस टेन क्यूब थीटा अपॉन वन माइनस थ्री टेन स्क्वायर थीटा। हाँ ये तो एक फॉर्मूला बन रहा है, ये बन रहा है फॉर्मूला टेन थ्री थीटा का। अगर हम ऐसा करते हैं तो टेन थ्री थीटा का यहाँ फॉर्मूला बन जा रहा है, तो हम वही करेंगे। ठीक है, पुट एक्स इक्वल टू टेन थीटा, ठीक है, इन इक्वेशन ए। ठीक है, करो फिर y इक्वल टू टेन इनवर्स थ्री टेन थीटा माइनस टेन क्यूब थीटा अपॉन वन माइनस थ्री टेन स्क्वायर थीटा। ये किसका फॉर्मूला है, ये टेन थ्री थीटा का है, यहाँ पर वो लिख भी देते हैं। टेन थ्री थीटा इक्वल टू कितना होता है, थ्री टेन थीटा माइनस टेन क्यूब थीटा अपॉन वन माइनस थ्री टेन स्क्वायर थीटा। होता है नहीं होता, लिखाया भी है। तो इसकी जगह हम टेन थ्री थीटा पुट कर सकते हैं। ठीक है, टेन इनवर्स ऐसा रहेगा तो लिख दिया जाएगा टेन थ्री थीटा। आपको ये पता है टेन इनवर्स टेन कुछ कितना होता है, कुछ होता है, कुछ की जगह यहाँ थ्री थीटा है, तो वाई इक्वल टू थ्री थीटा हो जाएगा। तो यहाँ फॉर्मूला भी लिख देते हैं। फॉर्मूला हमारा कैसा था, टेन इनवर्स टेन एक्स इज इक्वल टू एक्स होता है, यहाँ एक्स ना लेके थ्री थीटा लिया गया है। अब आपको पहले ये भी दिखाया गया है कि एक्स इक्वल टू कितना हमने माना था, टेन थीटा माना था। अब हमें एक्स में वैल्यू निकालनी है तो थीटा को हमें एक्स में बदलना होगा। तो ऐसा करते हैं, तो टेन यहाँ ले आते हैं लेफ्ट हैंड साइड में, तो यहाँ आएगा टेन इनवर्स में आएगा, टेन इनवर्स एक्स हो जाएगा इक्वल टू थीटा। दियर फोर टेन इनवर्स एक्स इक्वल टू थीटा। तो थीटा की जगह हम टेन इनवर्स एक्स रख सकते हैं यहाँ पर को। ठीक है, वाई इक्वल टू थ्री थीटा, थीटा की जगह थ्री हमारा टेन इनवर्स एक्स रखा जाता। अब देखिए ये इतनी बड़ी इक्वेशन थी, ये बहुत छोटी इक्वेशन है, और इसका थोड़ा टफ पड़ता है, इसका आसान पड़ा है डिफरेंशिएशन निकालना। तो इक्वेशन वन कर लेते हैं इसे, क्योंकि ये चीज़ यही है, बस सिंप्लीफाइड फॉर्म में है। तो डिफरेंशिएटिंग ऑफ इक्वेशन वन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, तभी तो डी वाई अपॉन डी एक्स आएगा। ठीक है, थ्री टेन एक्स, ठीक, डी वाई अपॉन डी एक्स ऐसे रहने दें, थ्री को बाहर ले आए ऑपरेटर से, फिर अंदर क्या बचेगा, टेन इनवर्स एक्स बचेगा। ठीक है, टेन इनवर्स एक्स बचा, तो डी वाई अपॉन डी एक्स ऐसे रहने दें इक्वल टू थ्री ऐसे रहने दें। अब देखिए टेन इनवर्स का डेरिवेटिव कितना होता है, मैंने बताया था वन अपॉन एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब एक्स की जगह एक्स ही है, इंटू वन अपॉन एक्स स्क्वायर हो जाएगा। अब यहाँ पर को लिख भी दें, डी बाई डी एक्स ऑफ टेन एक्स कितना होता है, कहीं डी टेन इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव कितना होगा, वन अपॉन एक्स स्क्वायर होगा। ठीक है, तो ये क्या कितना आएगा, डी वाई अपॉन डी एक्स करो इक्वल टू, ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, कुछ इस तरीके का हो गया। तो ये आपका आंसर आ गया, चेक कर लेते हैं एक बार आंसर। हाँ ठीक है, ये 11th क्वेश्चन है, वाई इक्वल टू कॉस इनवर्स वन माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर। अब इसको हम सिंपली फॉर्म पे तो हम इसे डिवाइड एक्स नहीं करेंगे, इसको भी वैसे करेंगे। ठीक है, अब देखिए कोई फॉर्मूला बन सकता है, हाँ अगर हम एक्स की जगह पर को टेन थीटा रखते हैं तो ये कुछ फॉर्मूला बन जाएगा, वन माइनस टेन स्क्वायर अपॉन वन प्लस टेन स्क्वायर। तो ये फॉर्मूला किसका होता है, कॉस टू थीटा का होता है। आपको पता है फिर कॉस इनवर्स कॉस कुछ कितना कुछ हो जाता है, तो ये सॉल्व हो सकता है। ठीक है,
हमें ये तो करना होता है, उसे सिंप्लीफाई करना होता है। तो हम क्या करते हैं, इस इक्वेशन ए कह देते हैं, पुट एक्स इज इक्वल टू टेन थीटा इन इक्वेशन ए, टेन थीटा रख लेते हैं, ठीक है। वाई इज इक्वल टू कॉस इनवर्स वन माइनस टेन स्क्वायर थीटा अपॉन वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा। अब ये हमने क्यों रखा, क्योंकि हमें पता है कॉस टू थीटा का मतलब कितना होता है। कॉस टू थीटा का मतलब होता है वन माइनस टेन स्क्वायर थीटा अपॉन वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा। पढ़ चुके हैं फॉर्मूला, कॉस टू थीटा का टेन वाला फॉर्मूला था ये, ठीक है। इस तरह से कॉस टू थीटा के और भी फॉर्मूले होते हैं, वो भी हमने पढ़े थे, ठीक है। एक वाला था टू कॉस स्क्वायर माइनस, नहीं वो तो खैर कॉस टू थीटा इनवर्स का नहीं था वो, ठीक है, ये था। अब तो लिख लेते हैं फिर कॉस इनवर्स कॉस टू थीटा, ठीक है, क्योंकि कॉस टू थीटा का मतलब ये था, तो इसकी जगह कॉस टू थीटा लिख दिया। अब कॉस इनवर्स कॉस कुछ कितना होता है, कुछ कुछ की जगह कितना है थीटा, ये कहें कॉस इनवर्स कॉस एक्स की जगह कितना होता है, एक्स होगा। तो लिख भी देते हैं यहाँ कॉस इनवर्स कॉस एक्स कितना होता है, एक्स होता है, ठीक है। अब यहाँ थीटा आ गया और वाई आ गया है, हमें चाहिए, एक क्वेश्चन हमारा था वाई और एक्स में था, तो इस थीटे को एक्स में बदलो। पता है हमें कि एक्स को हमने टेन थीटा माना था, तो अगर हम टेन को इधर ले आए तो ये कितना होगा, टेन इनवर्स एक्स हो जाएगा इक्वल टू थीटा हो जाएगा, ठीक है। तो अब थीटा की जगह हम टेन इनवर्स एक्स रख सकते हैं, टू टेन इनवर्स एक्स हो गया। अब देखिए इसका डिफरेंशिएशन करना आसान होता है, ठीक है। तो हम डिफरेंशिएटिंग ऑफ इक्वेशन वन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स कर देते हैं, तो ये होगा डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू डी बाई डी एक्स ऑफ टू टेन इनवर्स एक्स, ठीक है, ये हो जाएगा। तो डी वाई अपॉन डी एक्स कर देते हैं और टू को बाहर ले आते हैं, यहाँ ऑपरेटर से बाहर ले आते हैं, तो अंदर बचेगा टेन इनवर्स एक्स। अब टेन इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव आपको पता ही है कि क्या होगा, मैं थोड़ा यहाँ पर को लिख देता हूँ उसको, वो होता है वन अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो डी वाई अपॉन डी एक्स ऐसा रहने दो, टू ऐसा ही रहने दो, यहाँ हो जाएगा वन अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर। हो सके तो यहाँ लिख भी दो, डी बाई डी एक्स ऑफ टेन इनवर्स एक्स होता है वन अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर होता है। तो ये क्या होता है, डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू टू, यहाँ मल्टीप्लाई और टू अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर। एक बार मैं चेक कर लेता हूँ, हाँ क्या सही आ रहा है, टू अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है, सही आ रहा है। तो यही है इसका आंसर, ठीक। तो 12th क्वेश्चन है वाई इक्वल टू साइन इनवर्स वन माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर है, ठीक है। देखते हैं इस एक्स की जगह पर को अगर हम कुछ रखते हैं तो कुछ फ़ायदा होता है। अगर देखते हैं एक्स की जगह पर को हम साइन रखते हैं तो कुछ फॉर्मूला बना है वन माइनस साइन स्क्वायर अपॉन वन प्लस साइन स्क्वायर, नहीं ये तो नहीं बन रहा है। अगर इसकी जगह पर को एक्स की जगह में टेन रखते हैं तो कुछ फॉर्मूला बन रहा है वन माइनस टेन स्क्वायर अपॉन वन प्लस टेन स्क्वायर बन रहा है, ठीक है। अब ये फॉर्मूला किसका होता है, वन माइनस टेन स्क्वायर अपॉन वन प्लस टेन स्क्वायर, ये होता है आपका कॉस टू थीटा का फॉर्मूला। तो यहाँ साइन इनवर्स, फिर यहाँ कॉस टू थीटा आ जाता है, ठीक है। हमने पिछले वाली क्वेश्चनों में देखा था साइन इनवर्स साइन थीटा वाला कंडीशन बन रही थी, साइन इनवर्स साइन टू थीटा वाली कंडीशन बन रही थी, तो हमें पता था साइन इनवर्स साइन कुछ तो कुछ ही होता है करके। तो यहाँ कॉस टू थीटा वाली कंडीशन बन रही है। फिर हमें ये भी पता है कि साइन को कॉस में बदला जा सकता है, कॉस को साइन में बदला जा सकता है। तो यहाँ पर कोई ये फॉर्मूला अगर एक्स की जगह टेन रखें तो काम बन जाएगा हमारा, ठीक है। तो इक्वेशन ए रखें कहीं से, पुट एक्स इज इक्वल टू टेन थीटा इन इक्वेशन ए, ठीक है। तो ऐसा रहने दो इस वाई को, साइन इनवर्स वन माइनस टेन स्क्वायर थीटा अपॉन वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा, जो कि क्या होता है, लिखो कॉस टू थीटा, कॉस टू थीटा क्या होता है वन माइनस टेन स्क्वायर थीटा अपॉन वन प्लस
टेन स्क्वायर थीटा तो रख दो यहाँ पर को, मैं तो खैर मैंने पता नहीं कौन सा फॉर्मूला लगा वो दिखाने के लिए। कॉस टू थीटा हमें ये पता है, अब देखिए इतना आया साइन इनवर्स कॉस टू थीटा आ रहा है। हमें पहले तक हम ये फॉर्मूले पढ़ते आ रहे थे, साइन इनवर्स साइन कुछ तो कुछ आ जाता था। अगर यहाँ कॉस की जगह अगर साइन होता तो साइन इनवर्स साइन टू थीटा हो जाता। तो कितना होता है, साइन इनवर्स साइन थीटा इक्वल टू थीटा होता है, साइन इनवर्स साइन कुछ इक्वल टू कुछ होता है। ठीक है, यानी कि यहाँ टू थीटा आ जाता। तो हम ऐसा करते हैं, कॉस को साइन में बदल देते हैं। आपने पढ़ा होगा, अभी मैंने पढ़ाया था, क्या था बताया था, एक फॉर्मूला ये भी बताया था, साइन 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कितना होता है, कॉस थीटा होता है। और कॉस 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कितना होता है, साइन थीटा होता है। ठीक है, यहाँ थीटा की जगह कितना है, टू थीटा है, या कहीं कुछ की जगह कितना है, टू थीटा है। ठीक है, तो हमें किसको बदलना है, कॉस को बदलना है साइन में बदलना है। ठीक है, ठीक, हमें किसको बदलना है, कॉस को बदलना है साइन में बदलना है। तो हम क्या लिख सकते हैं, y इक्वल टू लिखो साइन इनवर्स ब्रैकेट में लिखो साइन 90 माइनस टू थीटा। ठीक है, तो इसकी जगह ये वाला फॉर्मूला हमने यहाँ पर को यूज़ किया, इसे याद रखें। दो फॉर्मूले हमने बताए थे, ये वाला फॉर्मूला हमने याद करके है, कॉस थीटा की जगह हमने लिखा है साइन 90 माइनस थीटा लिख रखा है। ठीक है, यहाँ कॉस टू थीटा है, तो कॉस टू थीटा है तो यहाँ कितना होता है, थीटा की जगह टू थीटा हो जाएगा, साइन 90 माइनस टू थीटा। मैंने ये भी बताया था आपको कि 90 डिग्री का वैल्यू है। ठीक है, और ये रेडियन में कितना होता है, पाई/2 होता है। तो क्वेश्चन में हमें सॉल्व करते समय रेडियन वैल्यू लिखनी पड़ेगी, तो रेडियन में बदल देते हैं इस 90 को। ठीक है, ये तो डिग्री की वैल्यू है, तो कितना होगा, पाई/2 माइनस टू थीटा। ठीक, अब इसे ज़रा अंदर भेज देते हैं, ब्रैकेट के बाहर है साइन इनवर्स, तो अंदर चले जाएगा, पहले इसके साथ मल्टीप्लाई फिर इसके साथ मल्टीप्लाई, साइन इनवर्स साइन पाई/2 माइनस ऐसा रहेगा, फिर साइन इनवर्स इसके साथ चलेगा, साइन इनवर्स टू थीटा के साथ चलेगा। नहीं नहीं, यहाँ पर कोई ये चीज़ गलत हो जाएगी, यहाँ पर कोई ये चीज़ गलत हो जाएगी। ठीक है, ये चीज़ एक ही है। ठीक है, साइन इनवर्स साइन कुछ है हो गया ये। ठीक है, साइन इनवर्स साइन कुछ कितना होता है, कुछ होता है, तो y इक्वल टू कितना होगा, साइन इनवर्स नहीं, y इक्वल टू होगा कुछ पाई/2 माइनस टू थीटा, कुछ की जगह कितना है, इतना है। एक और बार से मैं बताता हूँ, साइन इनवर्स साइन x कितना होता है, x होता है, ये कहें साइन इनवर्स साइन कुछ कितना होता है, कुछ होता है, x की जगह कुछ भी हो सकता है, यहाँ x है तो x लिखा है यहाँ। तो देखिए साइन इनवर्स साइन कुछ की जगह कितना है, ये पूरे ब्रैकेट में कितना है, पाई/2 माइनस टू थीटा है, तो साइन इनवर्स साइन कुछ तो कुछ होगा। ठीक है, यहाँ पर को थोड़ा समझाने में मैंने गलती करी थी, कोई बात नहीं, मैं इसे कट कर दूंगा। ठीक है, तो ये चीज़ आई। अब देखिए यहाँ थीटे में आ रखा है, तो उसे हम एक्स में बदल देते हैं। आपको पता है यहाँ हमने क्या था, एक्स इज इक्वल टू टेन थीटा था। ठीक है, टेन को इधर भेजो, एक्स के साथ टेन इनवर्स एक्स हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ थीटा इक्वल टू थीटा हो जाएगा, तो थीटे की जगह हम टेन इनवर्स एक्स लिख सकते हैं। ठीक, वाई इज इक्वल टू पाई/2 तो ऐसा ही रहेगा, माइनस टू टेन इनवर्स एक्स हो जाएगा। ठीक है, वाह, ये चीज़ हो जाएगी यहाँ पर को। अब हमें इसका डिफरेंशिएशन निकालना है, तो इस इक्वेशन 1 कह देते हैं, तो लिखते हैं डिफरेंशिएटिंग ऑफ इक्वेशन 1। ठीक है, विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। ठीक, तो क्या हो जाएगा, dy अपॉन dx, फिर dy/dx ऑफ पाई/2 माइनस टू टेन इनवर्स एक्स, पहले इसके साथ फिर इसके साथ ये ऑपरेट होगा। ठीक है, तो dy अपॉन dx इक्वल टू dy/dx ऑफ पाई/2 माइनस dy/dx ऑफ टू टेन इनवर्स एक्स।
d/dx और π/2 कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा क्योंकि कांस्टेंट ही हुआ ये। आपको पता है पाई की वैल्यू कितनी होती है, 180 होती है, 90 है सॉल्व होने के बाद तो 0 हो जाएगा। -2 को बाहर ले आते हैं, क्या बचा अंदर, d/dx ऑफ tan इनवर्स x हो जाएगा। dy/dx लिखो इक्वल टू 2 तो ऐसा ही रहेगा, ये तो खैर 0 है तो उसका तो हो गया काम तुम्हारा। tan इनवर्स का डेरिवेटिव कितना होगा, 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। यहाँ पर को लिख भी दें d/dx ऑफ tan इनवर्स x इजिकल टू 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। मैं इतने बार फॉर्मूले क्यों लिख रहा हूँ, ताकि आपको याद हो जाए, क्योंकि आप तो पहली बार ही देख रहे हैं ना, तो जितना सुनेंगे जितना देखेंगे उतना याद होगा। तो यह आंसर हो गया, ठीक है, 2/1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, मैं एक बार चेक भी कर लेता हूँ, हाँ ये यही हुआ। अब हम क्वेश्चन बढ़ते हैं 13 क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। यहीं पे को मैं लिख देता हूँ 13 इक्वल टू वाई इक्वल टू, तो मैंने लिख दिया है, ठीक है। तो इक्वेशन हम इसे क्या कहें, तो ए कह देते हैं, ठीक है। अब देखिए कॉस इनवर्स वाला है, तो कॉस थीटा अगर यहाँ आ जाता तो कॉस इनवर्स कॉस थीटा इक्वल टू थीटा हो जाएगा। कुछ भी आ जाता, कॉस में आता तो सॉल्व हो जाता, क्योंकि आगे इनवर्स है तो हमें पता है कॉस इनवर्स कॉस कुछ इक्वल टू कुछ होता है करके। तो हम यहाँ पर को एक्स की जगह क्या रखें जो यहाँ पर को कॉस में आ जाए, ठीक है। देखो कुछ फॉर्मूला बन रहा है कुछ यहाँ पर को, अगर हम यहाँ पर को कॉस ही रखते हैं तो कुछ बन रहा है 2 कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। कुछ बन पा रहा है 2 कॉस थीटा, नहीं बन पा रहा। एक बार 10 रख के देखते हैं, क्योंकि 10 में बन रहा था ज़्यादातर। तो 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, तो ये क्या होता है, कुछ साइन का फॉर्मूला है, साइन 2 थीटा। हाँ, अगर साइन आ गया तो तब भी काम हो सकता है, क्योंकि मैंने आपको ये भी बताया था ना, कॉस को साइन में, साइन को कॉस में बदला जा सकता है करके। तो साइन 2 थीटा बन रहा है, कब बन रहा है, जब एक्स की जगह टेन थीटा रख रहे हो। हाँ, तो हो जाएगा काम हमारा। पुट एक्स इज इक्वल टू टेन थीटा इन इक्वेशन ए, रखो फिर से y इज इक्वल टू कॉस इनवर्स 2 टेन थीटा, एक्स की जगह टेन थीटा रख दिया, प्लस एक्स की जगह टेन थीटा, फिर स्क्वायर तो अपनी जगह रहेगा। अब आपको पता है साइन 2 थीटा क्या होता है, एक फॉर्मूला ये भी होता है इसका, 2 टेन थीटा अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। वैसे साइन 2 थीटा का एक फॉर्मूला 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा भी होता है, ठीक है, वो मल्टीप्लाई वाला फॉर्मूला होता है। फॉर्मूले तो बहुत हैं साइन के, ठीक है, जो यूज़ हो रहा है वो ये है। तो इसकी जगह ये रखा जा सकता है, तो इसकी जगह कितना रखा जा सकता है, साइन 2 थीटा रखा सकता है। तो बाकी चीज़ वैसे रही, कॉस इनवर्स ब्रैकेट में, ये ब्रैकेट मत लगाओ, लगा लो ब्रैकेट को नीचे, 2 थीटा रखा जा सकता है। अब देखिए कॉस इनवर्स कॉस कुछ होता तो कुछ हो जाता, तो यहाँ पर वो कॉस होता तो सॉल्व हो जाता। अब हमें पता है कि साइन को कॉस में, कॉस को साइन में बदला जा सकता है, तो हमें यहाँ साइन को कॉस में बदलना है। आपको ये पता है कि कॉस 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा होता है, यह कहें तो कॉस पाई बाई 2 माइनस थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा होता है, ठीक है। रेडियन वैल्यू रखते हैं तो यही रखेंगे यहाँ पर को, एक ही चीज़ है ये। अब यहाँ पर थीटा की जगह कितना है, 2 थीटा है, तो यहाँ भी 2 थीटा हो जाएगा। यानी कि फॉर्मूला क्या बनेगा, कॉस पाई बाई 2 माइनस 2 थीटा, तब वो होगा साइन 2 थीटे के बराबर, ठीक। वाई इज इक्वल टू करो कॉस इनवर्स कॉस पाई बाई 2 माइनस 2 थीटा, ये पाई बाई 2 माइनस 2 थीटा। थोड़ा सावधानी से रखें, तेजी में तो साइन इनवर्स मतलब कॉस इनवर्स, कॉस कुछ यानी कि कुछ कुछ की जगह कितना है, पाई बाई 2 माइनस 2 थीटा है, ठीक। ये चीज़ हो गई, वाई इक्वल टू इतना हुआ। अब हमें इसका क्या करना है, डिफ्रेंशिएशन करना है, ठीक है। अब नहीं, अब कैसे होगा डिफ्रेंशिएशन, ये तो डी वाई अपॉन डी एक्स है, एक्स और वाई वाले फंक्शन है इसमें, इसमें तो थीटा आ गया है, तो इस थीटे को पहले हम एक्स में बदलेंगे, फिर उसके बाद डिफ्रेंशिएशन करेंगे। तो इक्वेशन 1 लिखना है यहाँ पर वो गलत रहेगा। तो हमें पता है, तो हमने कितना माना था,
एक्स को टेन इक्वल टू टेन थीटा माना था, तो टेन को इधर ले आओ एक्स के साथ, तो टेन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू थीटा। जब टेन इधर आएगा तो उसका इन्वर्स हो जाता है, प्लस का माइनस, माइनस का प्लस, इनटू का डिवीजन। वैसे ही ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन में ऐसा होता है, वो इन्वर्स हो जाते हैं जब उसका पक्षांतरण होता है, यानी कि एक तरफ से दूसरी तरफ जब वो मूव होगा। तो ठीक है, फिर अब थीटे की वैल्यू इसमें रख देते हैं, तो रख दो फिर। देयरफॉर लिखना जरूरी है, -2 टेन इनवर्स एक्स हो जाएगा। अब इसे इक्वेशन 1 मानो और इसका डिफरेंशिएशन करो विद रिस्पेक्ट टू एक्स। डिफरेंशिएटिंग ऑफ इक्वेशन 1 विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, ठीक है। तो लिखो डी वाई अपॉन डी एक्स, लिखो डी बाई डी एक्स ऑफ इस पूरे का डिफरेंशिएशन हो जाएगा, ठीक है। इसे अब यहाँ पर को सॉल्व करता हूँ मैं, थोड़ा सा कहीं जगह है नहीं, स्पेस में तो जगह नहीं है, कहीं दूसरा पेज टूटना पड़ेगा। तो अंदर भेजो फिर ऑपरेटर डी वाई अपॉन डी एक्स को, तो डी बाई डी एक्स ऑफ पाई बाई 2 हो जाएगा, माइनस डी बाई डी एक्स ऑफ 2 टेन इनवर्स एक्स हो जाएगा। डी बाई डी एक्स ऑफ कॉन्स्टेंट कितना होता है, 0 होता है, तो 0 लिख लो, माइनस इस 2 को बाहर ले आओ, तो अंदर क्या बचेगा, टेन इनवर्स एक्स बचेगा, ठीक है। डी वाई अपॉन डी एक्स करो इक्वल टू -2 इंटू टेन इनवर्स का डेरिवेटिव कितना आता है, 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर होता है, ठीक है। ये तो बहुत ज़्यादा ये बार यूज़ हो रहा है, तो याद होना ही चाहिए कि टेन इनवर्स का डेरिवेटिव या इसका डिफरेंशिएशन कितना होता है, 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर होता है। तो ये कितना होगा, डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू -2/1 प्लस एक्स स्क्वायर होगा। तो ये आंसर हुआ तुम्हारा, ठीक है, जो कि सही है। अब 14th क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। 14 क्वेश्चन क्या है, एक बार मैं इसको लिख लेता हूँ। 14 क्वेश्चन है, वाई इक्वल टू साइन इनवर्स 2x अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर है, ठीक है। तो कुछ ऐसा अगर यहाँ पर को हम रखते हैं एक्स की जगह पर को, जिससे साइन इनवर्स साइन कुछ वाला फॉर्मूला बनता है और फिर कुछ आ जाता है, तो वो ज़्यादा ठीक रहेगा, ठीक है। या कुछ ऐसा रख सकते हैं, या कॉस वाला फॉर्मूला आ जाए यहाँ पर, वो कॉस 2 थीटा कॉस थीटा, जिससे साइन इनवर्स, फिर इस कॉस को फिर साइन में बदला जाए, फिर साइन इनवर्स साइन कुछ वाला फॉर्मूला यहाँ पर को लगाया जाए। तो है एक्स की जगह हम क्या रखें फिर ऐसा। अब डिवीजन वाला फॉर्मूला तो नहीं लगा सकते हैं ज़्यादातर, जैसे आपने डिवीजन वाले फॉर्मूला देखे, जैसे साइन का ही देखा था, जैसे कितना था, 2 टेन थीटा अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू साइन 2 थीटा था। तो वहाँ तो यहाँ तो लग नहीं सकते हैं, तो डिवीजन ही है। यहाँ साइन का जो मल्टीप्लाई वाला फॉर्मूला है वो लग सकता है, ठीक है। तो हम ऐसा करते हैं, एक बार मैं पुट कर देता हूँ एक्स की जगह पर को साइन थीटा, देखते हैं क्या होता है। इसे इक्वेशन ए कह देते हैं, पुट एक्स इज इक्वल टू साइन थीटा इन इक्वेशन ए। तो वाई तो ऐसा रहेगा, साइन इनवर्स लिखो, ठीक है। साइन इनवर्स जब हमने लिख दिया, तो 2 एक्स की जगह कितना था, साइन थीटा लिखना था हमने, थीटा √1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। आपने पढ़ा है, अब देखिए ये चीज़ ऐसी होगी, इसे थोड़ा और सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा कितना होता है, कॉस स्क्वायर थीटा होता है, ठीक है। इसे सॉल्व करके दिखाता हूँ कैसे होगा। 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू कॉस स्क्वायर थीटा। अब आप कह रहे होंगे कहाँ से आया होगा, आपने पहले क्वेश्चन नहीं पढ़े, 10th में नहीं पढ़ा था, एक फॉर्मूला था साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है। उसी कॉस को अगर हम एक तरफ अगर सिंगल कर दें और साइन को वहाँ भेजें, तो कितना हो जाएगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। तो यानी कि वो किसके बराबर, कॉस स्क्वायर थीटा के बराबर होता, तो वहीं से ये आ रखा है, ठीक है। यानी कि इसी फॉर्मूले से ये फॉर्मूला डेराइव हो रखा है। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा की जगह हम कॉस स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं यहाँ पर को, वाई इज इक्वल टू साइन इनवर्स 2 साइन थीटा अनरूट इसकी जगह कितना, कॉस स्क्वायर थीटा। अब ये पता है अनरूट का मतलब होता है π/2, और इसका है स्क्वायर, तो यहाँ ये स्क्वायर से π/2 मतलब 1/2 मल्टीप्लाई होगा,
तो हो जाएगा पाई बाई 2 नहीं, सॉरी 1/2 होगा, ठीक है। अंडरूट का मतलब कितना होता है, अंडरूट एक्स का मतलब हुआ क्या हुआ, एक्स की पावर 1/2 होता है। आपने ये फॉर्मूला भी ज़रूर पढ़ा होगा, एक्स की पावर एन है फिर उसकी होल पावर एम है, तो उसका मतलब ये होता है एन इंटू एम होता है, अंदर की पावर से बाहर वाली पावर मल्टीप्लाई हो जाती है। ऊपर हाफ है, अंदर स्क्वायर है, हाफ इंटू टू हो जाएगा, कितना होता है 1 हो जाता है, यानी कि यहाँ इसकी जगह हम कॉस थीटा लिख सकते हैं, ठीक। वाई इक्वल टू साइन इनवर्स 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, क्योंकि स्क्वायर ने हाफ को कट कर दिया। अब आपको ये फॉर्मूला देखा जैसा नहीं लग रहा है, साइन 2 थीटा का फॉर्मूला होता है 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, ठीक है, ये होता है। तो 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा की जगह साइन 2 थीटा लिख सकते हैं, लिख सकते हैं, क्योंकि ये फॉर्मूला होता है। क्या लिखोगे, साइन 2 थीटा, ये इनवर्स है। अब क्या, अब बन गया नहीं ये फॉर्मूला, साइन इनवर्स साइन कुछ तो कुछ, तो साइन इनवर्स साइन एक्स इज इक्वल टू कितना होता है, एक्स होता है, यहाँ कितना है 2 थीटा है, ठीक है। तो क्या होगा, आपको ये पता है कि हमने एक्स इज इक्वल टू साइन थीटा माना है, तो थीटा को इधर मतलब साइन को इधर ले आओ, क्या होगा साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू थीटा, साइन यहाँ आएगा तो साइन इनवर्स हो जाएगा, तो थीटा की जगह हम साइन इनवर्स एक्स लिख सकते हैं, साइन इनवर्स एक्स। अब देखिए इसको इक्वेशन बन गया था, अब इसका डिफरेंशिएशन डी बाई डी एक्स मतलब निकालना आसान है, इसका डेरिवेटिव निकालना आसान है, तो इसको डिफरेंशिएट कर देते हैं, डिफरेंशिएटिंग ऑफ इक्वेशन 1 विथ रिस्पेक्ट टू एक्स टू वाई, तो ऐसे हो जाएगा डी बाई डी एक्स ऑफ 2 टेन इनवर्स एक्स। ये टेन इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव बहुत बार पूछा जा रहा है, तो तुम्हें याद ही होना चाहिए, कितना होगा 2 इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर, क्योंकि डी बाई डी एक्स ऑफ टेन इनवर्स कितना होगा, अच्छा यहाँ पर को डी बाई डी एक्स तो मैंने लिखा ही नहीं, ठीक है। डी बाई डी एक्स ऑफ टेन इनवर्स एक्स कितना होता है 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, ठीक है, डी वाई अपॉन डी एक्स 2 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो ये तुम्हारा आंसर आ गया है, ठीक है। मैं एक बार चेक भी कर लेता हूँ, ठीक है। ओ यहाँ पर मैंने गलती कर दी, कहाँ का कहाँ कर दिया, ठीक है। फिर तो साइन को इधर ले आते हैं, तो क्या होगा साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू थीटा हो जाएगा, तो ठीक है, थीटा की जगह साइन इनवर्स एक्स लिख सकते हैं, वाई इज इक्वल टू 2 साइन इनवर्स एक्स हो गया, ठीक है। इसका डिफरेंशिएशन आप निकालेंगे, तो मैं लिख देता हूँ डिफरेंशिएटिंग ऑफ इक्वेशन 1 विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, तो डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू डी बाई डी एक्स ऑफ 2 साइन इनवर्स एक्स, ठीक है, डी वाई अपॉन डी एक्स इजिकल टू 2 को बाहर ले लें, अंदर बचेगा सिर्फ साइन इनवर्स एक्स होगा, ठीक है। आपको पता है कि साइन इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव कितना होता है, वो होता है 1 अपॉन अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर होता है, तो लिख दो फिर यह एक्स 2 इंटू 1 अपॉन 1 अपॉन अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, जो कि कुछ इस तरीके से होगा डी वाई अपॉन डी एक्स इजिकल टू 2 अपॉन अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो ये आंसर हो गया आपका, जो कि सही है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो 15 क्वेश्चन मैंने लिख दिया है, वो जो कि ये है कि y इक्वल टू सेक इनवर्स 1 अपॉन 2 एक्स स्क्वायर माइनस 1, ठीक है, ये मैंने लिख दिया था। अब इसे हमें इसका डी बाई डी एक्स निकालना है, तो इसको थोड़ा सॉल्व कर देते हैं। देखो आपने साइन के फॉर्मूले पढ़े थे, कॉस के पढ़े थे, टेन के पढ़े थे, ठीक है, अपॉन में, पर सेक वाले का नहीं पढ़ा था, तो हम जो फॉर्मूले जानते हैं हम उसी में बदल देते हैं इसको, ठीक है। आपको ये भी पता है कि सेक जो होता है वो कॉस का इन्वर्स होता है,
ठीक है। sec x इज इक्वल टू 1/cos x होता है, ठीक है। यानी कि cos को अगर उल्टा करोगे तो तब sec आएगा, या कहें तो sec को अगर उल्टा करेंगे तब cos आएगा, ठीक है। तो वैसा ही हम करते हैं, हमें cos का फॉर्मूला पता है, तो तभी तो यहाँ पर को हम cos, यहाँ पर को अगर cos इनवर्स हो जाएगा और यहाँ फिर cos आएगा, तो cos इनवर्स cos थीटा इज इक्वल टू थीटा हो जाएगा, ठीक है। अगर यहाँ पर को साइन भी आ जाता है फिर भी हम उसको cos में बदल के cos इनवर्स cos थीटा करके काम कर सकते हैं, ठीक है। तो हम ऐसा करते हैं, तो sec को हम बदल देते हैं, cos में बदल देते हैं, ठीक है। तो y इज इक्वल टू cos इनवर्स 2x² माइनस 1, क्योंकि sec जो होता है वो cos का इन्वर्स होता है, उसका उल्टा होता है, यार क्या है, उल्टा होता है, देखिए, ठीक है। तो हमने न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर में ले गए और डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर में ले गए और न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर में ले आए, यानी कि sec का हमने उल्टा कर दिया, तो वो किस में बदल गया, cos में बदल गया, ठीक है। आई बात समझ में कैसे हुआ करके। अब थोड़ा ये हम इसे आसानी से कर सकते हैं फॉर्मूला, अगर हम x की जगह पर को cos रख दूं तो ये एक तरीके से cos 2 थीटा का फॉर्मूला बन जा रहा है। देखें फिर, कहता पुट x इज इक्वल टू cos थीटा इन इक्वेशन, ऐसे 1 ले लेते इक्वेशन 1, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, देखो cos इनवर्स तो ऐसा रहेगा 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। अब पता है आपको 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 कितना होता है, cos 2 थीटा होता है। यहाँ पर को लिख भी दो, cos 2 थीटा कितना होता है, cos 2 थीटा होता है 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, ये हो जाएगा। तो यहाँ पर को क्या लिखा जा सकता है, cos इनवर्स 2 cos स्क्वायर माइनस 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 की जगह लिखा जा सकता है cos 2 थीटा। अब ये देखा है, अब फार्मूला पहचाना जैसा लग रहा है, यहाँ पर cos इनवर्स cos कुछ तो कुछ होता है, या कहीं cos इनवर्स cos थीटा टू थीटा, या cos इनवर्स cos 2 थीटा इज इक्वल टू 2 थीटा, 2 थीटा लिख दो। यहाँ पर फॉर्मूला भी लिख दो, cos इनवर्स cos x इज इक्वल टू x होता है, यहाँ x की जगह 2 थीटा है, ठीक है। तो आपको सिंस क्या था, हमने x को क्या कहा था, cos थीटा कहा था, तो cos को इधर ले आओ, cos इनवर्स हो जाएगा cos इनवर्स x इज इक्वल टू थीटा हो जाएगा, देयरफॉर तो थीटा की जगह cos इनवर्स x हम लिख सकते हैं, cos इनवर्स x हमने लिख दिया। अब इसे इक्वेशन 2 कहो, उसका डिफरेंशिएशन करो विथ रिस्पेक्ट टू x, डिफरेंशिएटिंग ऑफ इक्वेशन 2 विथ रिस्पेक्ट टू x, तो कितना होगा, dy अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू dy अपॉन डी एक्स 2 cos इनवर्स x, ठीक है। और सॉल्व होगा dy अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू 2 बाहर ले लो डेरिवेटिव से, dy डी एक्स ऑफ cos इनवर्स x, ठीक है। dy अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू 2 इंटू 1 माइनस 1 अपॉन अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, क्योंकि cos इनवर्स x का डेरिवेटिव या कहें इसका डिफरेंशिएशन कितना होता है, -1 अपॉन अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर होता है। तो यहाँ से सॉल्व कर लो, -2 माइनस एक्स स्क्वायर, यह आंसर हो गया। देखें इसका आंसर, हाँ ये ठीक आ रहा है।